जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं इलेक्शन के बाद। और जो मेन फोकस है इन गवर्नमेंट्स का वो इस वक्त रिफ़ॉर्म है। पाकिस्तान की इकानमी को रिफ़ॉर्म करना है, और रिफ़ॉर्म में भी जो सबसे टॉप पे बात हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान में जो टैक्सेस हैं, जो गवर्नमेंट की इनकम, जिससे गवर्नमेंट को इनकम मिलती है, वो बढ़ाई जाएँ। टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान में 9 to 10% है। और इसको इंक्रीज़ करने की बात हो रही है। जायज़ बात है, पाकिस्तान में इनकम, गवर्नमेंट्स की इनकम बढ़नी चाहिए। गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट बेहतर फंक्शन कर सकेंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन इस सारे रिफ़ॉर्म एजेंडे में, इस सारा जो मंत्रा है रिफ़ॉर्म का, इसमें जो मिसिंग है वो चीज़ वो ये कि गवर्नमेंट्स को हम जो टैक्स देते हैं वो डिफरेंट सर्विसेज के अगेंस्ट देते हैं जो गवर्नमेंट मुझे प्रोवाइड करती है। जब तक उन सर्विसेज की क्वालिटी, उन सर्विसेज की जो टाइमली डिलीवरी है वो बेहतर नहीं होगी तो आवाम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगी, ठीक है ना। मैं 3-4 सर्विसेज का आपसे एनालिसिस करता हूँ। एज ए प्रोड्यूसर, अगर मैं पाकिस्तान में कुछ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ तो मैं गवर्नमेंट से पहली चीज़ क्या लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस। अब इलेक्ट्रिसिटी जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट से मिलती है वो इस रीजन में सबसे कॉस्टली है। यानी अगर हम पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के रेट को इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान रीजन में कंपेयर करें तो सबसे हाई है। यानी अगर हम कहें कि पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर जो हमें इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस दे रहा है वो इनएफिशिएंट और कह लें कि इस रेट पे दे रहा है जिस पे हम कम्पीट ही नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ मैं मेरे टैक्स से इसी एनर्जी सेक्टर को सब्सिडाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर मज़ीद टैक्स देने को अवाम, या हम आवाम से जस्टिफाई नहीं करते कि उनसे मज़ीद टैक्स लें। इसी तरह दूसरी सबसे बड़ी सर्विस एजुकेशन की है जो गवर्नमेंट से मैं लेता हूँ। एजुकेशन में भी मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहा हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी वो नहीं है कि जहाँ मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी जो स्किल्स दे रही हैं, जो स्किल प्रोड्यूस कर रही हैं, वो हमारी जो इकानमी की नीड है उसके मुताबिक नहीं है। एज ए प्रोड्यूसर जब भी कोई यहाँ नया स्टार्टअप होता है तो उनको पाकिस्तान से रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं मिलते। तो अब ये जो सारा एजुकेशन सेक्टर है इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़, इसको फिर हमारी आवाम की टैक्स मनी से ही सब्सिडाइज़ किया जा रहा है। अच्छा, थर्ड मैं सर्विस ले रहा हूँ हेल्थ सर्विस, वो भी प्राइवेट सेक्टर। सब जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस वो नहीं है, तो हमें मैक्सिमम जो पाकिस्तानी हैं वो प्राइवेट सेक्टर से हेल्थ सर्विसेज परचेज़ करते हैं। फोर्थ सबसे बड़ी सर्विस जो गवर्नमेंट से हम लेते हैं वो सिक्योरिटी की है। अगेन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पुलिस है उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं है कि मैं एज ए पाकिस्तानी सिक्योर फील करूँ अपने घर में, अपनी गली में सफ़र करते हुए। इसी तरह फेडरल लेवल पे जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हमें सर्विसेज देती हैं सिक्योरिटी की, उनकी सर्विस क्वालिटी भी उस लेवल की नहीं है कि पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क कंसीडर हो दुनिया में वर्ल्ड वाइज और सिक्योरिटी रिस्क कम हो। तो ये मैंने 3-4 बड़ी मेन सर्विसेज की बात की। इसी तरह वेलफेयर सर्विसेज, पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है जिसके गेन आवाम से टैक्स लेती है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की अशद ज़रूरत है। तो इन नटशल में ये कहता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान में लोगों से मज़ीद टैक्स लेना चाहते हैं, पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो 30-35% जो एडवांस कंट्री में उस तक ले जाना चाहते हैं, तो जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं इसको भी एडवांस कंट्री की तरह ले जाना होगा। पाकिस्तान में हमें जो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के महकमे हैं वहाँ अफसरशाही को ख़त्म करना होगा। पुलिस हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, उनको ये रियलाइज़ कराना होगा कि दे आर सर्वेंट टू पीपल। आवाम से हम टैक्स लेके उसको सर्विस दे रहे हैं, दे आर नॉट रूलर। तो जब तक हम गवर्नमेंट सेक्टर को रिफॉर्म नहीं करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस की जो डिलीवरी है उसका मेयार बेहतर नहीं करेंगे, आवाम से हम मज़ीद टैक्स लेने का जवाब, जस्टिफिकेशन नहीं पैदा कर सकते और ये रेशो बढ़ भी नहीं सकती। तो ये उसी वक्त बढ़ेगी, फर्स्ट रिफॉर्म द गवर्नमेंट सेक्टर। थैंक यू।